नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। दो खबरें हमारे पास आज ऐसी हैं जो कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत कुछ बता रही, बहुत कुछ जता रही हैं। जी हाँ, ये दोनों खबरें ऐसी हैं जिससे ये साफ पता लग रहा है कि भाजपा से कौन लड़ रहा है और भाजपा की बी टीम कौन है। जी हाँ, पहली खबर ये है कि बसपा के इकलौते विधायक, रसड़ा से विधायक उमाशंकर सिंह की विजिलेंस ने जांच शुरू कर दी है। जी हां, उमाशंकर सिंह के खिलाफ विजिलेंस ने मामला दर्ज किया है और एक बड़ी जांच शुरू हो रही है। क्यों हो रही है ये जांच, बड़ा सवाल है। इसके पीछे का गणित क्या है, इसके पीछे की रणनीति क्या है। दूसरा खबर है समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी ने अब तक अपने 7 बागी विधायकों को निष्कासित क्यों नहीं किया है, उनको पार्टी से बाहर क्यों नहीं निकाला है। अखिलेश यादव के पास बहुमत तो है नहीं कि अगर वो उन 7 विधायकों की सदस्यता खत्म कर देंगे, उनको पार्टी से निकाल देंगे तो उनकी सरकार गिर जाएगी। विपक्ष में बैठे हैं, विपक्ष में बैठे रहेंगे। लेकिन अंदर खाने क्या डीलिंग चल रही है और बसपा की को लेकर जो आरोप लगते हैं कि बसपा भाजपा की बी टीम है, आज उसका सच हम आपके सामने एक्सपोज करेंगे। जी हां, मैं आपको बता दूं कि रसड़ा से जो बसपा के विधायक उमाशंकर सिंह, उनके बेटा बेटी के खिलाफ जो है वो एक संपत्ति का जो मामला है वो दर्ज किया गया है। उनकी जो संपत्ति है उसका ब्यौरा मांगा गया है और कहीं ना कहीं एक तरीके से देख लिया जाए तो ये कार्रवाई कब हुई है। बीएसपी 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी रणनीति बना रही है, अपनी रणनीति साफ कर रही है, भाईचारा कमेटी बना रही है, बैठकें हो रही हैं और कहीं ना कहीं बीएसपी जो है वो दलित, मुस्लिम और ओबीसी वोट को जोड़ने की कोशिश कर रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं चांसेस ये बन रहे हैं कि बसपा के नेताओं को परेशान किया जा रहा है। जी हाँ, रसड़ा विधायक के ऊपर आरोप लगे थे कि उन्होंने राज्यसभा चुनाव में भाजपा को वोट किया था। तब लोगों ने कहा था कि बसपा तो भाजपा की बी टीम है। अगर बसपा भाजपा की बी टीम होती और अगर उमाशंकर सिंह ने भाजपा को उस तरीके से वोट किया होता, हालांकि उन्होंने स्पष्टीकरण दिया था कि मुझसे सपा ने वोट नहीं मांगा, मेरा एक वोट था, मैंने अपने दोस्त को दे दिया। अगर उन्होंने भाजपा की बी टीम बनकर वोट दिया होता भाजपा को, तो क्या आज ये रेड उमाशंकर सिंह के खिलाफ हो रही होती? बड़ा सवाल ये बनता है। अगर उमाशंकर सिंह बीजेपी के साथ होते तो आज क्या उनके खिलाफ ये रेड हो रही होती? ये रेड इसलिए हो रही है क्योंकि बीएसपी जो है अब वो अपना जनाधार बढ़ा रही है। खबरें ये है कि भाईचारा कमेटी बना दी गई है, तमाम ग्राउंड पर जो कैडर है उसको सक्रिय रहने की बात कही गई है और बीजेपी के पास अपना एक तंत्र है, सरकारी तंत्र तो है ही है, एक राजनीतिक तंत्र भी है जो लगातार जमीन पर लोगों के बीच में काम करता है। तो ऐसे में उस तंत्र से फीडबैक आ रहा है कि बीएसपी जो है वो ग्राउंड पर काम कर रही है। जिस तरीके से बीएसपी सुप्रीमो मायावती एक्टिव हैं, अनुमान ये लगाया जा सकता है कि शायद उसी सब कारणों की वजह से कहीं ना कहीं दबाव बनाने की कोशिश उमाशंकर सिंह के जरिए की जा रही है, क्योंकि उमाशंकर सिंह मात्र एक विधायक हैं। तो वही दूसरी ओर बात करते हैं अभय सिंह की। अभय सिंह जो कि समाजवादी पार्टी से विधायक हैं, वो हाल ही में उनको एक मामले में राहत मिली और उसके बाद वो योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए पहुंचे। हालांकि अभय सिंह पहले ही भाजपा को राज्यसभा चुनाव में वोट कर चुके हैं। वो भले ही समाजवादी पार्टी के विधायक है लेकिन वो बीजेपी के पक्ष में खुलकर वोटिंग करते हुए नजर आते हैं, बैटिंग करते हुए नजर आते हैं और क्रॉस वोटिंग उन्होंने की थी। और इसमें तमाम विधायक हैं जो अखिलेश यादव के खास थे और वो आज भाजपा की गोदी में है, लेकिन अखिलेश यादव ने अब तक उनकी सदस्यता खत्म नहीं की है। मतलब अपने बागी विधायकों की, जो भाजपा के साथ चले गए, जो भाजपा का वोट दे रहे, जो भाजपा को गुणगान गा रहे हैं, उनकी सदस्यता अब तक अखिलेश यादव ने खत्म नहीं की। न जाने क्यों? क्या सरकार गिरने का डर? सरकार में तो है ही नहीं, तो फिर किस चीज का डर? वो विधायक है मनोज पांडे, अखिलेश यादव के सबसे खास थे, मुख्य सचेतक थे। उसके बाद गोसाईगंज के विधायक अभय सिंह ने, मैं आपको बयान दिखाऊंगा लास्ट में कि अभय सिंह ने क्या कहा है। योगी आदित्यनाथ की तारीफ में कसीदे पड़े हैं। गौरीगंज के विधायक राकेश प्रताप सिंह, ये भी अखिलेश यादव के खास हैं। कालपी के विधायक विनोद चतुर्वेदी, चायल की विधायक पूजा पाल, जलालाबाद की विधायक
विधायक राकेश पांडे और बिलौसी के विधायक आशुतोष कुमार मौर्य शामिल है, तो वहीं पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की पत्नी जो हैं महाराजी देवी, ये वो विधायक हैं जो समाजवादी पार्टी से बागी हैं। इनके ऊपर अखिलेश यादव कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ये तो खुलकर बैठकर जाकर भाजपा की गोद में बैठे हुए हैं, भाजपा के लिए बैटिंग कर रहे हैं। और वहीं जब बीएसपी एक्टिव हुई, बीएसपी ने काम करना शुरू किया, तो उस विधायक के खिलाफ बसपा की कार्रवाई हो गई, उस इकलौते विधायक के खिलाफ जिसको ये कहा गया था कि ये तो भाजपा की बी टीम की तरह काम किया इसने और वोट किया भाजपा को राज्यसभा चुनाव में। और उसी समय समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों ने भाजपा को वोट किया था और बसपा के 1 विधायक ने वोट किया था अपने दोस्त के नाते, जिससे ना तो वो कैंडिडेट जीत रहा था ना वो हार रहा था। हार जीत सपा के 7 विधायकों ने तय की थी, लेकिन उसके बाद भी आरोप बसपा पर लगे थे भाजपा की बी टीम होने के। लेकिन अब उसी विधायक के खिलाफ विजिलेंस की रिपोर्ट आई है, विजिलेंस ने जांच शुरू कर दी है, संपत्ति का ब्यौरा मांगा है बेटा बेटी के। तो और अखिलेश यादव के विधायक जो हैं वो खूब खुलकर तारीफ कर रहे हैं, योगी सरकार उनको दबाकर राहत दे रही है, वो खूब मजा मार रहे हैं। तो अब साफ ये हो जाता है कि 27 में, हालांकि अगर अखिलेश का पीडीए देखा जाए तो 27 में भाजपा से लड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पीडीए के नाम पर अखिलेश यादव के साथ सिर्फ पिछड़ों में यादव वोटर है और अल्पसंख्यक वोट हो सकता है। लेकिन कांग्रेस जिस तरीके से काम कर रही है उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस ने कहीं ना कहीं अखिलेश के अल्पसंख्यक वोट में सेंध लगा दी है। संभल का मुद्दा हो, श्रावस्ती बहराइच का मुद्दा हो या फिर आजम खां का मामला हो, अखिलेश यादव से लगातार मुस्लिम वोटर दूर हो रहा है और कहीं ना कहीं कांग्रेस की पकड़ में मुस्लिम वोटर जा रहा है। तो अखिलेश के पास कहने को तो पीडीए है, लेकिन उस पीडीए के पी में, पिछड़े में यादव के अलावा और कोई नहीं है। दलित अखिलेश यादव के साथ जाएगा नहीं। रही बात अल्पसंख्यक की, तो अल्पसंख्यक चुनाव का मूड देखेगा और उसके सामने इस समय यूपी में 2 ऑप्शन है, सपा और कांग्रेस। सपा और कांग्रेस अगर साथ मिलकर चुनाव लड़ती हैं तो बात ठीक है, अगर साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ती हैं, क्योंकि कांग्रेस के राहुल गांधी पहले ही एक बार रायबरेली में कह चुके हैं कि बीएसपी साथ में होती तो चुनाव अच्छा लड़ा जाता है, यानी कहीं ना कहीं राहुल गांधी अब उम्मीद की नज़र से बसपा की ओर देख रहे हैं और बसपा अब उस तरीके से ग्राउंड पर काम करती बता रही, इस तरीके से मीटिंग बैठकें हो रही हैं, मायावती ने जो बैठक बुलाई है उसी तरीके से अगर देखा जाए तो कांग्रेस ने भी अभी जो अपना संगठनात्मक विस्तार किया है उसमें तमाम जो जिले हैं उनमें वो रिप्रेजेंटेशन जो SC ST OBC और अल्पसंख्यक को दिया है, उससे कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को खतरा नजर आ रहा है। तो ऐसे में जो लोग आरोप लगाते हैं बी टीम का, तो वो साफ हो जाता है कि बी टीम कौन है कौन नहीं है, किसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है किसके खिलाफ नहीं हो रही है। हालांकि ये तो वक्त बताएगा कि 2027 में चुनाव का समीकरण क्या बनेगा, लेकिन तब तक के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।